स्टूडेंट्स, मैं मनप्रीत सिंह आज आपके साथ मैथ्स का 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं आपके साथ ब्रीफ इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 4.1 कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करें। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है इसके बारे में बताऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड मीन्स टू और इक्वेशन मीन्स कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर उसको इज इक्वल टू 0 रख दिया जाए, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको इज इक्वल टू 0 रख दिया जाए वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि स्टूडेंट ने एग्जांपल 2x² प्लस 5x प्लस 1, अगर ये इतना है तो ये है स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर आप इस पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू कर दो 0 तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिसमें आपके पास 3 मेथड है। पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड थर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये 3 मेथड है हमारे पास जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि उसके जीरोस फाइंड करने हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है तो इसके जीरोस भी 2 ही होंगे। वो 2 जीरोस फाइंड करने हैं बाय द हेल्प ऑफ 3 मेथड्स, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बट लास्ट ईयर ये वाला जो मेथड है इसको कैंसिल कर दिया गया बोर्ड के थ्रू। अब हमारे पास 2 ही मेथड है, एक फैक्टराइजेशन और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इन दो मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता चल गई, इस इक्वेशन के जीरोस फाइंड करेंगे। और इन 2 जीरोस को फाइंड करने के बाद इसमें हमें नॉर्मल उन जीरोस को फाइंड करके उनकी वैल्यू को रखना है बस। अब इसमें जो है अगर ये इक्वेशन है ऐसे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, वो होगी आपके पास ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉलिनोमियल बन गया। अगर आपने इज इक्वल टू 0 रख दिया तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर आप इसे इज इक्वल टू 0 नहीं करोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब इसको 0 इज इक्वल टू 0 कर दिया क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसे एक इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है आपको इस इक्वेशन के जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने के 3 मेथड है, जिसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लास्ट ईयर स्किप कर दिया गया है। तो आपको फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.1। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपके पास 8 पार्ट है, जिसमें मैं आपको 3 पार्ट करा रहा हूँ, बाकी आप होमवर्क में करके ट्राई करना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प करूंगा उसको सॉल्व करने में। फर्स्ट इसी में जो है 4th क्वेश्चन है हमारे पास, x - 3 2x + 1 इज इक्वल टू x ब्रैकेट x + 5। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करो कि ये जो फॉलोइंग है इक्वेशंस जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आप अगर देख के जज करने की कोशिश करोगे कि इसको देख के आप कहोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आप बता नहीं सकते। जैसे कि इस क्वेश्चन में इसकी डिग्री 3 दे रखी, तो आपको यहाँ से डिग्री देख के अगर आप आइडिया लगाओगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। पर आपको इसमें चेक करना पड़ेगा आइडेंटिटी ओपन करके। अगर मल्टीप्लिकेशन और होंगे तो पॉलिनोमियल तो उनको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब फर्स्ट 4 पार्ट है x - 3 2x + 1 इज इक्वल टू x ब्रैकेट x + 1। अगर ऐसे देखा जाए तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है x की, पर अगर 1 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं है। अब इसको सॉल्व करके क्या पता बन जाए, तो चेक करते हैं। x की मल्टीप्लाई करो इससे, x * 2x प्लस x * 1 x माइनस, यहाँ माइनस है 3 × 6x प्लस माइनस माइनस 3 बन जाए 3
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 5 के x से मल्टीप्लाई कर दी 5x। अब ये पूरी पूरी ये वाली जो पोजीशन है इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x 6x और ये माइनस का x, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बचेगा माइनस का 5x माइनस का 3, इन दोनों को इधर मूव करा दो। ये हो गया माइनस के x स्क्वायर माइनस के 5x इज इक्वल टू आ गया 0, इधर आ गया 0। अब ये आ गया आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 5x, ये आपके पास 2x स्क्वायर और ये माइनस 1x स्क्वायर, तो ये बचा ओनली आपके पास x स्क्वायर। ये माइनस के 5x और माइनस ऐड होगी माइनस साइन के साथ 10x और ये माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब ये चीज सॉल्व होके बन गई। अगर आप इसमें देखोगे कि इसकी में जो डिग्री है डिग्री वो 2 आ गई, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा है, इसके नीचे लिख देंगे यस। फिर ऐसे ही 7th पार्ट x प्लस 2 की होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1। अब आपको इसको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। अगर आप वैसे ही देख के बताना चाहोगे तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, पर अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। इसको सॉल्व करा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी 2x क्यूब और माइनस 2x, ये हो गया x क्यूब स्टूडेंट्स, 2 की क्यूब 8 प्लस 3 टू 6 x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब ये 2x क्यूब पे इधर शिफ्ट कर दो, ये हो गया x क्यूब प्लस 8, इसको पहले लिख लो स्टूडेंट 6x स्क्वायर, फिर प्लस 12x को लिख लो, फिर प्लस 8 को असेंडिंग ऑर्डर में ले जाओ, माइनस 2x क्यूब और प्लस 2x इज इक्वल टू के इधर आके इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अभी x क्यूब वाले के साथ सबट्रैक्ट हो जाएगा, ये बचेगा माइनस x क्यूब, ये आ गया स्टूडेंट 6x स्क्वायर प्लस के 12 और 2 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इसको सॉल्व करके आ गया। अब अगर आप देखो तो इसका हाईएस्ट डिग्री 3 है, 3 मतलब क्यूबिक, ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक वो पूछ रहा था कि चेक करो क्वाड्रेटिक है नहीं, ये क्वाड्रेटिक नहीं है इसलिए नो। ऐसे 8th पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें आपसे कह रहा है कि x क्यूब, 8th पार्ट में आपसे कह रहा है स्टूडेंट्स x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 की होल क्यूब। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिख दिया x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ आइडेंटिटी लगा दी a माइनस b की होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आ गया स्टूडेंट आपके पास x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 8 माइनस 3 टू 6 x स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12x, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12x। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये भी प्लस का x क्यूब है और ये भी प्लस का x क्यूब है, यहीं भी कैंसिल कर दिया। अब ये आ गया माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। इस पूरे क्वेश्चन को इधर शिफ्ट कर दिया, ये आ गया माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0। ये x स्क्वायर वाले के साथ सबट्रैक्ट हो गया क्योंकि ये माइनस ये प्लस, ये आ गया 2x स्क्वायर और ये 12x और माइनस x 1x, ये हो गया प्लस के 11x और ये 8 और प्लस 1 ये आ गया 9, ये आ गया इक्वल टू 0। ये सॉल्व करके ये बन गया, ये चीजें बन गई। अब डिग्री 3 से कन्वर्ट होगी डिग्री 2 में। अब डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक, इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है हाईएस्ट, इसका आगे आ जाएगा यस। ऐसे ही आप स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चन चेक कर सकते हो और अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
So student pause the video to note it down. सेकंड क्वेश्चन को करने से पहले आप बुक को अपने पास रखना, ताकि जो इसके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है मैं उसकी स्टेटमेंट को आपको समझा सकूं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास स्टेटमेंट दे रखी होगी और आपको उसको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अभी तक आपने चेक किया, अब आपको एक स्टेटमेंट होगी और आप उस स्टेटमेंट को रीड करके उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। तो फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। प्लॉट की जो लेंथ है वो 1 more than है twice its breadth। तो breadth आप लेट कर लो, लेट breadth is equal to x। then length जो होगी लेंथ, the length a of the plot is 1 more than twice its breadth। इसकी लेंथ जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी लेंथ ब्रेथ की ट्वाइस की एक ज्यादा है। स्टेटमेंट को समझना कि उसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ की ट्वाइस की एक ज्यादा है। तो आपसे कहते हैं कि नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। आपको फाइंड नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो स्टूडेंट आप चाहो एक बार इस वीडियो को पॉज करके आप खुद भी क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ताकि आपको डाउट भी और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट मैं आगे कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 528, ब्रेथ x रेक्टेंगल लेंथ 2x + 1। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है L * B। ये फार्मूला है रेक्टेंगल के एरिया का। और एरिया आपके पास है 528 इज इक्वल टू लेंथ आपके पास है 2x + 1 एंड स्टूडेंट्स ब्रेथ आपके पास x। क्या है 528 इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + x। नाउ स्टूडेंट्स 528 को आप इधर भेज दो तो ये हो गया 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0। बस आपको ये स्टेटमेंट बनानी थी, रिप्रेजेंट करना था इस स्टेटमेंट को, जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी। अब आपसे कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में, इसी के सेकंड पार्ट में बोल रहा है आपसे। सेकंड पार्ट में आपसे कहता है स्टूडेंट्स, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 306 गिवन है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमें फाइंड करने हैं। फाइंड नहीं करने, मैंने आपको बताया सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करना है इसमें। आपको वो कह रहा है कि टू द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, लेट टू consecutive positive integer be x and x + 1। consecutive का मतलब स्टूडेंट अगर एक नंबर 2 है तो जस्ट उसके नेक्स्ट 3, 2 के बाद ये नहीं कि 5, 2 के बाद जस्ट नेक्स्ट 3। अब उसमें इनका जो प्रोडक्ट है वो इज इक्वल टू है 306 के। इन दोनों का प्रोडक्ट 306 के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x * x + 1 प्रोडक्ट करने पर कितना आएगा 306। तो होगा स्टूडेंट x² + x इज इक्वल टू 306। 306 को तो भेज दो x² + x - 306 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट की। सो स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट। इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट बहुत अच्छे से, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है, तभी आपको समझ आएंगे। अदरवाइज ये जो क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे नहीं लगेंगे, बोरिंग लगने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे ये थर्ड पार्ट है, इसमें कह रहा है रोहन्स मदर्स एज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर बड़ी है। एज ऑफ रोहन लेट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x। कुछ भी लेट कर सकते हो आप, x लेट, x से हम ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए x ही लेट कर रहे हैं। और एज ऑफ रोहन्स मदर 26 ज्यादा है इसलिए x + 26
Now the product of their ages 3 years from now, अब से 3 साल बाद उनकी जो एज होगी उनका प्रोडक्ट 360 गिवन है। तो अब 3 साल बाद जो एज है वो तो रहेगी नहीं, 3 साल बाद एज कुछ बढ़ जाएगी। अगर आज आप 14 इयर्स के ओल्ड हो तो 3 इयर्स बाद आप 14 इयर्स थोड़ा हो गया, आपकी एज 3 इंक्रीज हो जाएगी। 14 प्लस 3 आप 17 इयर्स हो जाओगे। ऐसे रोहन की एज x है, 3 years hence age of Rohan is equal to x plus 3, age of Rohan's mother, अगर रोहन की एज में 3 ऐड होंगे तो मदर भी 3 ईयर बाद उनकी भी एज चेंज हो जाएगी, तो उसमें भी 3 ऐड कर दो। What would like to find Rohan's present age? आपको बताया मैंने इसमें आपको एज नहीं फाइंड करनी, आपको नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ना है। अब इसके लिए उसने कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर अब से 3 आफ्टर 3 ईयर उनकी एज हो जाएगी। इन दोनों का प्रोडक्ट, इस एज और इस एज का प्रोडक्ट 360 गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 3 into x plus 29 is equal to 360। आप मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 9 3 27 कैरी 2 3 2 6 और 8, ये आ गया स्टूडेंट 360 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 29x, x वाली टर्म x वाले के साथ ऐड हो जाएगी, 29 और 3 32x और प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। 360 में से 87 माइनस करो, 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचा आपका 15, 15 में से 8 गए 7 और यहाँ 2, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इस स्टेटमेंट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो आपका होमवर्क है, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन अभी आपसे नहीं हो रहा तो आपको उसमें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आप मेरे वीडियो से कुछ पढ़ रहे हो, कुछ सीख रहे हो। सो स्टूडेंट आपको ये काम जरूर करना है। सो स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट्स अगर आपको लगता हो कि इस वीडियो से आप कुछ सीख रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग MSc क्लासेस।